देखिए, आप अगर हैदराबाद के फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं आज की वीडियो में यहाँ पर हैदराबाद की कुछ कमियां के बारे में बताऊंगा और यहाँ पर इस वाले मुकाबले के बारे में बात करेंगे कि आखिर मुकाबले में हार कहाँ से मिली और यहाँ पर हाइलाइट्स क्या है पूरे मुकाबले की, ये भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ हैदराबाद के बारे में। अब हैदराबाद के बारे में बात करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि देखिए, जिस अंदाज में वो बैटिंग करते हैं वो सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर बैटिंग कैसी करेंगे और आखिर ऐसी बैटिंग करेंगे तो उसका हश्र क्या होगा। क्या 300 रन बनेंगे या फिर बनेंगे 150 रन। अब देखिए, बार बार क्या होता है, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जो है ओपनिंग के लिए आते हैं इस टीम के लिए और शुरुआत में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के जाने जाते हैं। अब आपको पिच के हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि पिच कैसी खेल रही है। अगर आप पिच को नहीं देखेंगे तो शायद जो हश्र अभी तक हुआ है हैदराबाद का, वही आने वाले मैचेस में भी होगा। तो इस वाले मुकाबले में भी ऐसी हाल मिली क्योंकि यहाँ पर जो सोच रहे थे वो ये सोच रहे थे कि शायद 220 वाली विकेट है, लेकिन ये जो विकेट है वो 160 170 वाली थी, जो कि यहाँ पर उससे भी कम रन रह गए हैदराबाद के, और वहीं से मुकाबला हार गया। अब यहाँ पर इस वाले मुकाबले की मैं शुरुआत से बात करूं तो यहाँ पर गुजरात ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया। अब ये पिच थी वो काली मिट्टी वाली पिच थी, जो कि बैटिंग के लिए आसान नहीं होता है। जब आप ऐसी पिच पर बल्लेबाजी करते हैं तो आपको ये भी समझना होगा कि आखिर कितने रन जो है सेफ रहेंगे आपके लिए, आपके पास गेंदबाजी कैसी है। तो गेंदबाजी अगर हम देखें हैदराबाद की तो कुछ भी चल नहीं रही है, तो उस लिहाज से देखें तो 180 190 रन मुझे लगता है कि शायद मैच विनिंग स्कोर हो सकता था। लेकिन आप जो है 200 के हिसाब से खेले, उसमें भी आप 152 पे ऑल आउट हो गए, 9 विकेट आपने खो दिए। तो मतलब ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से यहाँ पर हमने सोचा था कि शायद हैदराबाद की टीम थोड़ा सा टाइम लेगी, बल्लेबाज टाइम लेंगे, लेकिन फिर भी इस वाले मुकाबले में हमने कुछ भी नहीं सीखा। हैदराबाद की बैटिंग ने कुछ भी नहीं सीखा। पिछले कुछ मैचेस जो लगातार 3 मुकाबले हारते हुए आए थे, चौथा भी हार चुके हैं। अब यहाँ पर जिस तरीके से ओपनिंग कॉम्बिनेशन में बात करता हूँ, ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा ये दोनों ओपनिंग के लिए आए और दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की कोशिश की। पहले ही ओवर में 9 रन बना दिए, लेकिन सिराज ने पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड को चलता कर दिया। उसके बाद ईशान किशन नंबर 3 में बल्लेबाजी के लिए आते हैं। ईशान किशन ने बनाए 14 गेंदों में 17 रन। वहीं यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने बनाए 17 गेंदों में 18 रन। बल्लेबाजी एकदम फ्लॉप रही, दोनों जल्दी आउट हो गए। उसके बाद हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी स्ट्रगल किया दोनों ने, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा टाइम लिया उन्होंने बैटिंग के लिए। उसके बाद शॉट्स लगाने शुरू किए, लेकिन तभी जैसे शॉट्स लगाने शुरू किए, पार्टनरशिप लग रही थी कि थ्रेटनिंग हो सकती है यहाँ पर गुजरात के लिए, वहीं आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पर लगातार आपकी विकेट गिरती चली आती हैं। वो लास्ट में कैमियो आया कमिंस का, 9 गेंदों में 22 रन बनाया, जिसकी मदद से यहाँ पर 150 के पार अपने स्कोर को पहुंचा दिया। अब यहाँ पर जो स्कोर आपका 170 होना चाहिए था, वहां पर आप 152 रन बना पा रहे हैं, तो मुकाबले आप कैसे जीतेंगे। उसके अलावा बॉलिंग की बात आ रही है। देखिए, बॉलिंग में अगर हम देखें तो शायद जिस तरीके से बटलर को आउट किया पैट कमिंस ने, मोहम्मद शमी ने साई सुदर्शन को भी आउट कर दिया। पावर प्ले में आपने 2 विकेट आपने ले लिए हैं, 16 रन पे 2 विकेट हो चुकी हैं चौथे ओवर तक। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि 7 ओवर में स्कोर पहुंच जाता है 56 रन। अब ये पहुंच कर जाता है क्योंकि सुंदर जो है वो ऐसी बल्लेबाजी कर देते हैं कि शायद वहां से जो है मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है गुजरात की तरफ। और वहीं से जो है हम पूरी हाल को देखें तो व्याख्या अगर इस हाल की करें तो वहीं से शुरू होती है कि बटलर का विकेट जैसे ही गिरा, उसके बाद में आपने सोचा कि शायद आपने थोड़ी सी ढील दे दी। आपने सोचा कि शायद ये जो वसुंधर हैं या शुभमन गिल हैं वो रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और रिवार्ड भी पाया। और जो बल्लेबाजी की है दोनों ने, पार्टनरशिप लगाई और धीरे धीरे करके वो पार्टनरशिप जो है वो इतनी हावी हो गई इनकी गेंदबाजों पे कि शायद इनको पता ही नहीं चला। तो ये मुझे लगता है छोटी छोटी गलतियां हैं जो हैदराबाद ने करी हैं और लगातार 4 मुकाबले हार चुके हैं। अब थोड़ा सोचने वाली बात यह है कि गलती हो कहां रही है। क्या बैटिंग में आप इतने ज्यादा ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं अपने आप को कि हम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ही करेंगे, आप बिल्कुल भी बदल नहीं अपने गेम को। आपको ये समझना चाहिए कि पिच कैसा खेल रहा है। अगर पिच 160 वाली है तो आपको 160 के हिसाब से खेलना पड़ेगा। अगर आप 160 के हिसाब से नहीं खेलेंगे तो आपकी टीम 130 तक आउट हो जाएगी। ये भी आपको बात समझनी जरूरी है। तो अगर आप इतने बड़े बल्लेबाज हैं आपकी टीम में और हमेशा ये सोचते हैं कि अटैक करना है, तो आपको ये भी थोड़ा दिमाग रखना होगा कि आपको इस हार के लिए भी तैयार रहना होगा। जो कि ये जो लगातार हार मिल रही है ना, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि एक्स्ट्रा अग्रेसिवनेस जो बल्लेबाज दिखा रहे हैं ना, उसकी मदद से आपको हार मिल रही है। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, थिंकिंग लगाइए आप। अगर थिंकिंग नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम आपके सामने यही खड़ी होगी। तो देखते हैं क्या होता है। तो तुम आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते हो चैनल। नमस्कार।